शंकरपुर, एक छोटा सा गांव जहां आज भी समय पुरानी गलियों में रुक रुक कर चलता है। राकेश चाचा के घर में एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। राकेश चाचा बैठे थे, उनकी आंखें बाहर की तरफ थीं। बाहर बारिश की बूंदें गिरकर लकीरें बना रही थीं। राकेश, इतनी बारिश में बाहर जाने का मन कैसे कर रहा है? घर में बैठे बैठे मन उदास हो रहा है ना। आज तो कम से कम मत जाओ। सविता, बस थोड़ी देर की बात है। चाय की टपरी पर महेश और संदीप इंतजार कर रहे होंगे। उनके बिना तो अब मजा ही नहीं आता। 2 घंटे में लौट आऊंगा। 2 घंटे? अरे राकेश, देखो बाहर क्या हो रहा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और आज अमावस है। तुम्हें याद है ना 30 साल पहले क्या हुआ था? हाँ सविता, अच्छे से याद है, लेकिन मैं गांव के बाहर नहीं जा रहा। बस टपरी तक और सीधा घर। फिक्र मत करो। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं। कम से कम आज तो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन आज नहीं जाऊंगा तो कल भी यही हाल रहेगा। बस थोड़ी देर चाय पीकर 2-4 बातें करके आ जाऊंगा। वापस आते ही दरवाजा खटखटाऊंगा। जल्दी आना और मोबाइल साथ रखना। नेटवर्क कमजोर है, लेकिन कोशिश करना। हाँ, सब साथ है। तुम भी दरवाजा अच्छे से बंद करना। राकेश चाचा ने दरवाजा खोला। वे बाहर निकले। गलियां अंधेरी, दूर दूर तक सिर्फ 1-2 घरों में लालटेन की रोशनी। उनके कदम कीचड़ में धंस रहे थे। हर कदम के साथ छप छप की आवाज। वे तेज चलने लगे। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई कह रहा हो, आज मत जाओ। टपरी पर पहुंचते पहुंचते उनके कपड़े भीग चुके थे। टपरी की पुरानी टिन की छत पर बारिश जोरों से बज रही थी। महेश और संदीप बैठे थे। दोनों के चेहरे पर थकान और उत्सुकता दोनों। अरे चाचा आ गए। हम तो सोच रहे थे आज आप नहीं आएंगे। चाचा, आप जैसे आते हैं माहौल बदल जाता है। बैठिए, चाय अभी आई। टपरी में चाय की खुशबू फैल गई। बारिश की आवाज के बीच तीनों की बातें शुरू हुईं, लेकिन माहौल में कुछ अलग था, जैसे कोई अनकही बात हवा में तैर रही हो। राकेश चाचा की आंखें दूर कहीं चली गईं, जैसे वे अभी भी उस रात में खड़े हों। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहानी शुरू की। यह बात उस समय की है जब मेरी उम्र 19 साल की थी। शंकरपुर में अभी भी वही पुरानी गलियां थीं, वही पुराने मकान। फरवरी का आखिरी हफ्ता था। सर्दियां कम हो रही थीं, लेकिन शाम होते ही ठंड फिर से काटने लगती थी। घर में माँ अकेली थी। पिताजी किसी काम से शहर गए हुए थे। 2-3 दिन बाद आने वाले थे। उस शाम मैं घर में बैठा था। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। दिन भर खेतों का काम करके थक गई थी। मैंने धीरे से आवाज लगाई, माँ उठो ना, बहुत तेज भूख लग रही है। माँ की नींद टूटी। वे उठकर आईं, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही ममता। क्या हुआ बेटा, इतनी तेज भूख? रुक, अभी कुछ बनाती हूँ। माँ, आज मेरा मन सब्जी रोटी का नहीं है। आज चिकन खाने का मन कर रहा है। बना दो ना। बेटा, आज तो अमावस की रात है। गांव में पुरानी मान्यता है, इस दिन मांस नहीं खाते। कल खा लेना। माँ, स्कूल में सब कहते हैं यह सब अंधविश्वास है। आज ही मन कर रहा है, प्लीज। माँ ने लंबी सांस ली। उनके मन में डर था, लेकिन बेटे की जिद देखकर हार मान ली। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी जाना और जल्दी आना। रास्ते में कहीं रुकना मत। अंधेरा होने से पहले लौट आना। हाँ माँ, सब ले आऊंगा, तुम चिंता मत करना। मैं मतलब उस वक्त का युवा राकेश बहुत खुश हो गया। जल्दी से घर से निकलते वक्त माँ ने एक बार फिर दरवाजे पर खड़े होकर देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। गांव की गलियां सूनी थीं। शाम के 8 बज रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुईं। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज आई, एक लंबी उदास आवाज। मैं तेज कदमों से चल पड़ा। मन में सिर्फ एक बात, आज चिकन मिल जाएगा। मैं तेज कदमों से चल रहा था। रास्ते में पुराना पीपल का पेड़ आया, जहां गांव वाले शाम को बैठते थे। आज वहां कोई नहीं था। पत्तियां हवा में सरसराती हुई। तब थोड़ा आगे जाकर मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा।
मेरा स्कूल का दोस्त विकास, वह भी शाम की सैर पर निकला हुआ था। उसे देखते ही मैं रुक गया। अरे विकास, तू यहाँ क्या कर रहा है शाम को? अरे यार राकेश, बस ऐसे ही घर में बैठे बैठे मन घबरा रहा था। तू कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी? बस यार, आज मन चिकन खाने का हो गया। लक्ष्मण काका की दुकान पर जा रहा हूँ। वाह भाई, इतना अच्छा प्लान। और अपने भाई को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे भी खिला देगा ना? अरे भाई जरूर, घर चल, माँ के साथ मिलकर खाएंगे, लेकिन पहले ले तो आऊं। अरे मजाक कर रहा था यार, लेकिन सच में आज स्कूल क्यों नहीं आया तू? कल तो सर टेस्ट लेने वाले हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कल क्या टेस्ट है? मैथ्स और साइंस का। सर ने कहा था सबको आना जरूरी है। तूने कुछ पढ़ा? अरे भाई, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन बताना किस चीज़ का टेस्ट है? तू बता दे, मैं रात को देख लूंगा। दोनों बातों में लग गए। स्कूल की बातें, टीचर की नकल, दोस्तों के मजाक। विकास ने बताया कि उसके पापा खेत में काम से बाहर गए हैं। राकेश ने घर की बातें बताईं। मां अकेली हैं, पिताजी शहर में। दोनों हंसते हंसते खड़े हो गए। समय का पता ही नहीं चला। अंधेरा अब घना हो चुका था। अरे यार, इतनी देर हो गई, रात हो गई भाई। मैं तो चलता हूँ, कल स्कूल में मिलते हैं। और हाँ, चिकन खाना मत भूलना, मेरे लिए भी सोचना। हाँ यार, कल स्कूल में मिलेंगे, तू भी जल्दी आना। विकास चला गया। राकेश अकेला खड़ा रहा एक पल। तभी उसे याद आया, मां घर पर इंतजार कर रही है। दिल में घबराहट हुई। अब अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा। मैं तेज कदमों से लक्ष्मण काका की दुकान की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचा, दिल और जोर से धड़कने लगा। दुकान के बाहर कोई रोशनी नहीं, शटर नीचे था। दुकान बंद हो चुकी थी। अरे यार, अब क्या करूं? रात के 9 बज चुके होंगे। गांव में 9 बजे के बाद सब कुछ बंद, और मन अभी भी चिकन खाने का कर रहा था। राकेश ने एक पल सोचा, फिर फैसला किया, लक्ष्मण काका के घर चला जाता हूं। उनका घर दुकान से थोड़ा ही पीछे था, एक छोटी सी गली में। वह कई बार पिताजी के साथ गया था, लेकिन आज अकेला था और रात का समय। फिर भी हिम्मत करके वह गली में दाखिल हो गया। गली अंधेरी थी। दीवारों पर पुरानी पोस्टर लगे थे। कहीं से पानी टपक रहा था। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लक्ष्मण काका बाहर आए। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में चिंता। कौन है बेटा, इतनी रात को? काका, मैं राकेश हूं। चिकन चाहिए था, दुकान बंद मिली। अरे बेटा राकेश, इतनी रात को? ठीक है, अंदर आ। बना हुआ चिकन है, पैक करके दे देता हूं। राकेश अंदर गया। घर में हल्की रोशनी। काका ने जल्दी से चिकन पैक किया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कह नहीं पा रहे हों। टपरी में अब सन्नाटा और गहरा हो गया था। बारिश की आवाज अब लगातार ड्रम की तरह बज रही थी। थक थक थक, जैसे कोई दिल की धड़कन गिन रहा हो। लालटेन की लौ हवा से हिल रही थी, जिससे छायाएं दीवार पर नाच रही थीं। महेश और संदीप की आंखें राकेश चाचा पर टिकी हुई थीं। राकेश चाचा ने एक लंबी सांस ली, जैसे वे अभी भी उस रात की ठंड महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ाई। लक्ष्मण काका ने चिकन का पैकेट मेरे हाथ में थमाया। प्लास्टिक की थैली गर्म थी। उसकी खुशबू से मुंह में पानी आ गया, लेकिन काका के चेहरे पर कुछ था, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे हों। बेटा, इतनी रात को मत जाना। मौसम देख, बारिश फिर तेज हो रही है। यहीं रुक जा, सुबह निकल जाना। घर वाले समझ जाएंगे। नहीं काका, माँ घर पर इंतजार कर रही होंगी, बहुत चिंता करेंगी। बस थोड़ा सा रास्ता है, पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। रास्ते में मत रुकना, और अगर कुछ अजीब लगे तो सीधा भागना। भगवान तुम्हारे साथ हो।
राकेश ने काका को धन्यवाद कहा और बाहर निकल आया। दरवाजा बंद होते ही ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। मैंने सोचा मुख्य रास्ता बहुत कीचड़ वाला हो गया होगा, इसलिए दूसरा रास्ता लूंगा। वो जो खेतों के किनारे से जाता है वहां कीचड़ कम होता था, लेकिन वो रास्ता लंबा था और जंगल के पास से गुजरता था। जैसे जैसे मैं चलता गया, हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो गई, जैसे कोई पीछे से धीरे धीरे बोल रहा हो, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे। मैंने सोचा शायद हवा पेड़ों से टकरा रही है, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आगे का रास्ता धुंधला दिख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे रुक गया। ठंड से शरीर कांप रहा था। तब दूर से कुएं की तरफ से एक बहुत हल्की कांपती हुई आवाज आई, मदद, मुझे बचाओ, मैं यहां फंसा हूं। राकेश का पूरा शरीर सिहर गया। पहले तो लगा शायद कोई जानवर, लेकिन आवाज इंसानी लग रही थी। दिल कह रहा था मत जाओ, लेकिन मन में एक आवाज आई, अगर कोई सच में मुसीबत में है तो मदद करनी चाहिए। मैंने हिम्मत करके कुएं की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम मुश्किल था। कीचड़ में पैर फिसल रहे थे, और जो मैंने देखा वो आज भी मेरी नींद उड़ा देता है। कुएं के अंदर पानी में एक आकृति तैर रही थी, लेकिन उसका सिर नहीं था, बस धड़ और कंधों से नीचे तक कुछ अजीब सी काली छाया। पानी में लहरें मारते हुए वो ऊपर नीचे हो रही थी, और उसकी तरफ से वही आवाज फिर आई, लेकिन अब करीब से। मदद, मुझे बचाओ, मैं यहां फंसा हूं। राकेश का पूरा शरीर सिहर गया। पहले तो लगा शायद कोई जानवर, लेकिन आवाज इंसानी लग रही थी। मैं जंगल के बीच भाग रहा था। पैर कीचड़ में धंस रहे थे, जूते उतर गए थे, लेकिन रुकना नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। पेड़ों की डालियां मेरे चेहरे पर लग रही थी, जैसे कोई हाथ पकड़ रहा हो। सांस फूल रही थी, गला सूख रहा था पीछे से। वो सरसराहट, वो फुसफुसाहट और बढ़ रही थी। तब अचानक मेरे सामने वो आकृति आ गई, वही बिना सिर वाली छाया। अंधेरे में उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी, जैसे दो जलते कोयले। वो मेरे करीब आई, इतनी करीब कि मुझे उसकी ठंडी सांस महसूस हुई। यह मांस मुझे दे दे, वरना तुम्ही को चबा जाऊंगा।